जरूरी नहीं कि चिरागों से ही घर रोशन हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। मनोवर हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अनमोल मोती, 9वीं कक्षा का पाठ अनमोल मोती, पद सूरदास। सबसे पहले सूरदास का कवि परिचय। सूरदास भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। वे अंधे थे, पर लगता है वे जन्म से अंधे नहीं थे। मथुरा और आगरा के बीच यमुना नदी के तट पर स्थित गऊ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया और विनय के भावों से पदों की रचना की। आगे चलकर वे वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए और ब्रज जाकर गोवर्धन के पास पारसोली नामक जगह पर अपना स्थायी निवास बनाकर पद लिखते रहे। सूरदास वात्सल्य भाव के बड़े भावुक कवि थे। वात्सल्य भाव का जैसा सजीव, सरस, आकर्षक और मनोवैज्ञानिक वर्णन उन्होंने किया है, वैसा हिंदी में तो क्या विश्व के किसी भी भाषा में कदाचित भी कोई कवि ने किया होगा। उनके पदों को पढ़ते हुए पाठक के मन रूपी नेत्रों के सामने किसी सजीव, सरस, चंचल और मंद मंद मुस्कुराते हुए बालक की मूर्ति उपस्थित हो जाती है। उन्होंने श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए सुंदर ढंग से कृष्ण के पालने पर झूलना, घुटनों के बल पर चलना, चांद के लिए मचलना, नहाते समय रूठ जाना, माखन चोरी करना, मिट्टी खाना आदि प्रसंगों का बड़ा मनमोहक वर्णन सहज, सुंदर और सरस ढंग से किया है। श्री कृष्ण की बाल लीला के प्रसंग में कवि ने माखन चोरी का सुंदर चित्र अंकित किया है। गोपिकाओं के मन में यह अभिलाषा है कि बालक कृष्ण उनके घर आएं, उनकी मट्टी में हाथ डालकर माखन चोरी करें। कृष्ण भी उनकी अभिलाषा पूरी करते हैं। चोरी पकड़ी जाती है, माता यशोदा के पास शिकायत भी पहुंचती है। अब देखें संक्षेप में सूरदास भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्त कवि हैं। उनका जन्म सन 1478 में दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ। गऊ घाट पर उन्होंने संगीत, काव्य और शास्त्र का अभ्यास किया। वहीं वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। सूरसागर उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। सूरसागर की रचना श्रीमद् भागवत महापुराण के समान 12 स्कंदों में हुई है। इस पद को मैं गा करके सुना रहा हूँ, सुनिए। तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। दोपहर दिवस जानी घर सोनी, ढूंढी ढंढोरी जाही आयो। तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। खोल की बार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खबायो। छीके काड़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो। तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। दिन प्रति हानि होत गोरस की, यह ढोटा कौन रंग लायो। सूरदास कहती ब्रज नारी, पूत अनोखा जायो। तेरो लाल मेरी माखन खायो, तेरो लाल मेरी माखन खायो। अब शब्दार्थों पर एक नज़र डालते हैं। लाल का अर्थ है पुत्र। ढूंढी ढंढोरी, ढूंढी ढंढोरी का अर्थ है खोज खोज कर। किवाड़ का अर्थ है दरवाज़ा या किवाड़। मंदिर, यहाँ इस पाठ में मंदिर का अर्थ है घर। छींका मतलब खूंटी आदि से लटकाया जाने वाला तारों से या रस्सियों से बना एक उपकरण। जैसा कि आप अभी चित्र में देख रहे हैं
कि छीका है और छीके में से कुछ निकाल रहे हैं कृष्ण। घर में ऐसा रखते हैं, छीके में दूध दही पहले ज़्यादा इस्तेमाल होता था, आजकल थोड़ा कम इस्तेमाल हो रहा है। इसे कहते हैं छीका। मोहन, मोहन का अर्थ है कृष्ण। ढरकायो, गिरा दिया। गोरस, गोरस का अर्थ है दूध दही माखन आदि से बना कोई भी चीज़ को बोलते हैं गोरस। ढोटा का अर्थ है पुत्र, अनोखा, आश्चर्यजनक या अजूबा। अब इस पद का भावार्थ समझेंगे कि एक ग्वालिन माता यशोदा के पास आकर पहुंचती है और वह शिकायत करती है माता यशोदा से। क्या शिकायत करती है ना, वह कहती है कि तेरो लाल मेरी माखन खायो, कि तुम्हारा लाल, लाल का अर्थ है पुत्र, कि तुम्हारा बेटा जो कृष्ण है वह मेरी माखन खायो, कि वो आकर के मेरी माखन को खा लिया है। कैसे खाया है ना, दोपहर दिवस जानी घर सुनी, ढूंढी ढडोरी जा ही आयो, कि दोपहर दिवस जब घर सुना रहता है, जब हम लोग खेत को कहीं काम करने जाते हैं या गाय बैल लेके चराने के लिए जाते हैं, तो उसी समय वो आके पहुंच जाता है। जब घर में कोई नहीं रहता है, घर सूना रहता है, ऐसे सूने समय में वो आकर के पहुंच जाता है। खोल की बार सुन मंदिर में, खोल की बार सुन मंदिर में, दूध दही सब माखन खबायो। और क्या करता है, आकर के किवाड़ खोलता है, दरवाजा खोलता है। किवाड़ का दरवाजा, सुन मंदिर में, यहाँ मंदिर का अर्थ है घर, कि किवाड़ खोल करके घर के अंदर घुस जाता है। घुस करके और क्या करता है ना, घर के अंदर जितने भी दूध दही माखन इन्हें वो क्या करता है, खा लेता है। दूध भी पसंद है, दही भी पसंद है और माखन तो बहुत पसंद है कृष्ण को खाने के लिए, तो घर में अंदर घुस जाते हैं, खाते हैं। यही शिकायत करती है एक ग्वालिन औरत माता यशोदा से शिकायत करती है कि दोपहर में जब घर सूना रहता है, तो सूना रहने के समय घर में जब कोई नहीं रहते हैं, घर का दरवाजा खोल करके घर के अंदर घुस जाता है और घर में जो दूध या कभी दही रखते हैं या माखन रखते हैं उसको खा लेता है। छीके काढ़ी खाट चढ़ मोहन, कछु खायो कछु ले ढरकायो। अब क्या करता है, दही छीके में रखी हुई है, दही छीके, दही जो है वो छीके में रखा है। अब क्या करते हैं, कृष्ण खाट के ऊपर चढ़ते हैं, जो भी माखन छीके में है, दही छीके में है, तो उसे क्या करते हैं, वहाँ छीके से खाट के ऊपर चढ़ करके अपने हाथों से छीके से निकाल लेते हैं। देखिए एक चित्र देखिए कैसे बालक कृष्ण इस चित्र में खाट के ऊपर चढ़ गए हैं और चढ़ करके छीके से माखन निकाल रहे हैं। तो ऐसे माखन निकाल लेते हैं, निकाल करके खाते हैं। सिर्फ खाते नहीं, कुछ खाते हैं और कुछ गिरा देते हैं, यानी बर्बाद करते हैं, नुकसान करते हैं। तो कछु खायो कछु ले ढरकायो, कुछ खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, गिरा देते हैं। तो ऐसे रोज करते हैं, रोज रोज ऐसे करते हैं। दिन प्रति हानि होत गोरस की। गोरस का अर्थ है कि गाय के दूध से जो चीज बनती है, यानी गाय के दूध से दही बनता है, गाय के दूध से माखन बनती है, तो गाय के दूध से जो जो चीज बनता है उसे गोरस कहते हैं। तो गोरस की दिन प्रतिदिन हानि होती है, दिन प्रतिदिन हानि होती है। रोज आता है, कुछ खाता है, कुछ गिरा देता है, नुकसान कर देता है। ये ढोटा कौन रंग लायो, ये तेरा बेटा कैसा रंग लाया है, कैसा है तेरा बेटा, बड़ा अजूबा है। ब्रज सूरदास कहती ब्रज नारी पूत अनोखा जाए, कि सूरदास कहते हैं कि ब्रज नारी शिकायत करती हुई माता यशोदा से कहती है तेरा बेटा बड़ा अनोखा है, बड़ा आश्चर्यजनक है, बड़ा अजूबा है तेरा बेटा। पता नहीं कौन सा रंग लाया है, पता नहीं कौन सा ढंग का है, यहाँ कौन सा रंग लायो का अर्थ है पता नहीं कौन सा ढंग का है। हम कहते हैं अगर कोई अगर बार बार थोड़ा मतलब बदमाश होते हैं, हम कहते हैं कौन सा ढंग का बच्चा है पता नहीं, तो ऐसे हम कह देते हैं। ठीक वही बात ग्वालिन औरत जो है माता यशोदा से कहती है कि यह तेरा जो बेटा है ये कैसे ढंग का है, रोज आ जाता है घर के अंदर, रोज जा करके गोरस की नुकसान करता है, दूध खाता है गिरा देता है, दही खाता है कुछ गिरा देता है, माखन खाता है कुछ गिरा देता है, रोज नुकसान ही करता है। बड़ा अजूबा है तेरा बेटा, बड़ा आश्चर्यजनक है तेरा बेटा।
उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अगर आपको यह पाठ समझ में आया, अच्छा लगा, तो सबसे पहले लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन की घंटी पर प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच के आएगा। अगर हम कोई भी पाठ बनाएंगे बहुत जल्द आपके पास ही नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आप उसको पाठ पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।